जी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और वीज़ा ग्रांट हमें रिसीव हुआ। स्टूडेंट का नाम, इसका एजुकेशन, इसने आइट्स या पीटी क्या किया हुआ था, मार्क्स परसेंटेज क्या थी, कितना गैप था स्टडी में, कौन सा कॉलेज चूज़ किया, कौन सा कोर्स चूज़ किया, आइट्स या पीटी में से कितना स्कोर था, कितनी बैंक स्टेटमेंट थी, कितने फंड्स उसमें जो है वो रखवाए थे, एक ट्रांजैक्शन थी, मल्टीपल थी। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए ये आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगी और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज जिस स्टूडेंट के ग्रांट लेटर को और जिसके प्रोफाइल को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका नाम है फ़ज़ल अब्बास। इस स्टूडेंट को कितने टाइम में वीज़ा ग्रांट हुआ, किस कॉलेज में हमने अप्लाई किया था, कितनी बैंक स्टेटमेंट थी, क्या इसका प्रोफाइल था, कब अप्लाई किया था, कब ग्रांट हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टूडेंट का नाम, जैसा कि मैंने बताया कि फ़ज़ल अब्बास, इसके बाबा का नाम काशिफ सज्जाद और इसका ताल्लुक हाफिज़ाबाद के एक विलेज कोट हसन खान से था। और इस बच्चे का प्रोफाइल कुछ यूँ था। तो इसका मैट्रिक 2018 में और मार्क्स थे 730 आउट ऑफ 1100, यानी इसका मैट्रिक बायो के साथ था और 730 मार्क्स से 1100 में से। उसके बाद इसका 2020 में इंटरमीडिएट था और इंटरमीडिएट में इसने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ था, जिसमें इसके मार्क्स थे 693 आउट ऑफ 1100। तो इस तरह इस बच्चे का एडमिशन हमने जब इसने किया हुआ था एफएससी प्री मेडिकल, तो एक सवाल ये आता है कि जाहिर है आपको रेलिवेंसी का ख्याल रखना पड़ता है। और उस चीज़ को देखते हुए हमने जब डिसाइड किया कि इसका एडमिशन जो है अप्लाई किया जाए किसी मेडिकल कोर्स में, तो जब देखा तो इसका कोर्स जो मिल रहा था वो था उसमें यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग या कुछ ऐसे कोर्सेज जो सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्रीज जो है वो अवेलेबल थी यूनिवर्सिटीज़ के पास। अब अगर यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाता तो प्रोफाइल कुछ यूँ था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि 2020 इसकी लास्ट डिग्री थी। जी तो जैसा कि मैंने बताया कि 2020 में स्टूडेंट ने अपनी लास्ट एजुकेशन कंप्लीट की थी और उसके बाद सवाल ये था कि अब 3 साल का स्टडी में गैप था। तो जब स्टूडेंट से पूछा गया तो उसने बताया कि इसका एक जॉब एक्सपीरियंस इसके पास है किसी कंपनी में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो वो हमने साथ में अटैच किया स्टूडेंट का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर स्टडी में गैप हो तो किस तरह उसको जस्टिफाई किया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि आप बजाय इसके कि इधर उधर के डिप्लोमाज लगाएं या कुछ ऐसा हो, आप जनरली एक्सपीरियंस लेटर जो है वो लगाएं साथ में, जहाँ पे भी आपकी कोई ना कोई मसरूफियत रही है किसी जॉब को लेके, किसी भी और सर्विसेज आप किसी भी कंपनी को देते रहें, तो वो आपको साथ में जॉब एक्सपीरियंस और साथ में सैलरी स्लिप्स ज़रूर अटैच करें। तो इसी तरह हमने किया, स्टूडेंट के गैप को भी कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट रिसीव हो गया। तो आइट्स या पीटी, तो पीटी स्टूडेंट ने किया हुआ था और उसमें इसका स्कोर जो था वो 56 था, जिसने इस बच्चे को एलिजिबल बनाया कि डायरेक्ट बैचलर के लिए जो है वो एडमिशन हो सके। और हमने सोचा कि अगर हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली एडमिशन एक्सेप्ट होगा, नहीं तो क्यों ना हम कॉलेज का इंतखाब करें लेकिन जो है वो डिग्री सेलेक्ट करें। अब जब कॉलेज में डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करना था तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कॉलेज के पास कोई भी ऐसा मेडिकल कोर्सेज जो थे वो अवेलेबल नहीं थे जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को जो है वो दिए जा सकें। तो इसलिए हमने बिज़नेस कोर्स का इंतखाब किया, बैचलर ऑफ बिज़नेस जो है वो सिलेक्ट किया, चूँकि बैचलर ऑफ बिज़नेस एक ऐसा कोर्स है जो कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो कर सकता है, खा उसने IT पढ़ा हो, क्या खा उसने FA किया हो, ICOM हो, FSC प्री मेडिकल हो, FSC प्री इंजीनियरिंग हो, मतलब कोई भी ऐसा जिसके बच्चे की 12 ईयर एजुकेशन है वो बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकता है। उस पर ये सवाल ये नहीं आ सकता कि आपने पीछे क्या पढ़ा और आगे किस में जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन फील्ड है तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमने किंग जोन कॉलेज का इंतखाब किया, सिडनी में इसका कैंपस है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे सैकड़ों बच्चे जो है वो जा चुके हैं और इस कॉलेज के साथ बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। तो हमने भी इस फ़ज़ल अब्बास का एडमिशन इसमें करवाया था और प्रोसेस टाइम कुछ यूँ था कि जनवरी में ये स्टूडेंट हमारे पास आया था, हमने एडमिशन प्रोसेस किया और फेब में इसका ऑफर लेटर जब जनरेट हुआ और ऑफर लेटर के बाद हमने आगे COE और बाकी प्रोसेसिंग जो की और एम्बेसी के अंदर इस बच्चे का टाइम जो लगा वो हमारा ऑलमोस्ट जो है 21 मार्च को हमने वीज़ा अप्लाई किया था और 21 मार्च के बाद मेडिकल और बायोमेट्रिक फ़ौरन से होने के बाद हमें जो वीज़ा ग्रांट रिसीव हुआ 5 तारीख को, जो कि कल की डेट है। आज 6 मई है और हमें 5 मई को जो है इस बच्चे का वीज़ा ग्रांट लेटर रिसीव हो गया और खुदा ने इस तरह इसको कामयाबी दी। मेरा प्रोफाइल शेयर करने का मकसद जो होता है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इस वीज़ा ग्रांट लेटर को लेके भी आपको सारे नॉलेज मिल सके कि कैसा प्रोफाइल था। बैंक स्टेटमेंट को भी मैं बताऊं कि इस बच्चे का MCB में अकाउंट
था और 70 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी जो इसके फादर ने इसको प्रोवाइड की हुई थी। और ये आपके अकाउंट में फंड्स इतने एटलीस्ट होने चाहिए अगर आप कॉलेज के लिए बैचलर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपके पास एटलीस्ट 9 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि करंटली ये है कि डॉलर का रेट आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और उस वजह से पहले यूँ होता था कि आपके पास अगर 45 to 50 लाख इनफ होते थे बैंक स्टेटमेंट के लिए, लेकिन अब डॉलर का रेट इंक्रीज़ होने की वजह से हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी का प्रोफाइल डिप्लोमा वाला है और जो कि उसका बैचलर के लिए नहीं अप्लाई हो रहा, तो उसका डिप्लोमा में अप्लाई अगर कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट हम 6 या 6.5 मिलियन की दें। अगर किसी का बैचलर है तो मिनिमम 7 मिलियन की स्टेटमेंट हो, और अगर किसी का मास्टर है तो उसमें 90 मिलियन की स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल आपके माइंड में हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे हमारा नज़र आ रहा होगा, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आप अपॉइंटमेंट लेके बाकायदा दूसरे शहर से अगर आपने आना है तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।